नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धे टीवी और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश में लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि हमारे देश में तो जनसंख्या हमेशा से एक बड़ी चिंता रही है। तो चलिए इस बात को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नायडू का मानना है कि अगर परिवार में 2 से कम बच्चे होंगे तो युवा पीढ़ी की संख्या तेजी से घटेगी और इससे राज्य में बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत पहले ही इस समस्या का सामना कर रहा है और ये समस्या धीरे धीरे उत्तर भारत तक भी पहुंच सकती है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में प्रजनन दर यानी जन्म दर पहले ही कम हो चुकी है। इसका मतलब है कि वहां युवा आबादी की जगह बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और ये आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य अब इस कमी को पूरा करने के लिए जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो 16 बच्चे पैदा करने का लक्ष्य बना लेना चाहिए। लेकिन इस मजाक के पीछे भी एक गंभीर मुद्दा छुपा हुआ है। आखिरकार कम जनसंख्या और बुजुर्गों की संख्या बढ़ाने से क्या नुकसान हो सकता है? अगर हम सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्ध लोगों का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। 2020 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या दुगनी हो जाएगी। दक्षिण के राज्यों में ये समस्या और भी गंभीर है। उदाहरण के लिए 2036 तक केरल में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग कुल जनसंख्या का 23% होंगे, यानी हर चौथा व्यक्ति बुजुर्ग होगा। वहीं उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर ये संख्या थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी 2036 तक वहाँ भी बुजुर्गों की संख्या 12% तक पहुँचने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से हमें क्या समस्या हो सकती है? इसका सबसे बड़ा असर हमारे आर्थिक विकास पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी तो बुजुर्ग की संख्या ज्यादा, तो सरकार को उनकी देखभाल के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या बच्चा पैदा करने के लिए लोगों को प्रेरित करने से ये समस्या हल हो जाएगी? दुनिया के कई देशों जैसे जापान, चीन और यूरोप के देशों में भी इस समस्या का सामना किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई नीति कामयाब नहीं हुई है जो लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रजनन दर को बढ़ाने के बजाय हमें अपने कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही एक बेहतर समाधान ये हो सकता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लोगों का माइग्रेशन यानी पलायन हो। इससे दक्षिण के राज्यों को काम करने वाले युवा मिलेंगे और वहां की जनसंख्या संतुलित हो सकेगी। तो दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आंध्र प्रदेश की सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है और क्या सच में ये नीति सफल हो पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये सही रास्ता है जनसंख्या संतुलन बनाने का? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल धे टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।